ऋणात्मक संख्याएं यानी फ्रैक्शनल नंबर्स। हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 32। इस वाले पार्ट में हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो टंकी वाले क्वेश्चंस होते हैं, टैंक वाले ना, उनको हम करने वाले हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। देखो, एक टंकी 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी को भरने के लिए 30 लीटर पानी की और आवश्यकता है तो टंकी की धारिता क्या है। इंग्लिश में देखो, 2/3 ऑफ ए टैंक इज फिल्ड। If 30 liter more water is required to fill the tank, find the capacity of the tank। देखो, मान लो ये एक टैंक है आपके पास, ठीक है, ये एक टैंक है। अब कहा क्या जा रहा है, देखो 2/3 भरी हुई है यानी 2/3, 3 भाग में से 2 भाग इसका भरा हुआ है। ये 3 भाग में से 2 भाग भरा हुआ है, ये वाले पार्ट जो है इसके भरे हुए हैं, ठीक। इसमें ये वाला पार्ट खाली बचा हुआ है, इसी को हमें भरना है। अब आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि इसको भरने के लिए 30 लीटर पानी की और आवश्यकता है। मतलब ये जो पार्ट है इसको अगर आप भरना चाह रहे हो तो 30 लीटर पानी और लगेगा। तो टंकी की धारिता क्या है, कैपेसिटी निकालनी है। तो सपोज करो कि जो टैंक की कैपेसिटी है वो है x। कितना भाग भरा हुआ है, 2/3। तो x इंटू 2/3 ये भरा हुआ है। तो अगर 2/3 भरा हुआ है तो खाली कितना है, इस वाले भाग का मान कितना होगा, 1/3, 3 भाग में से 1 भाग। और इसी की वैल्यू तो दी हुई है 30। तो x इंटू 1/3 इज इक्वल टू 30। इतनी बात आप समझे कि मतलब ये वाला जो पार्ट है, जो खाली वाला पार्ट है, उसका मान है 30 और वो है 1/3 यानी 1/3। तो x अगर पूरी कैपेसिटी है तो x का 1/3 ये होगा 30। इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे जाके ये भाग हो जाएगा। तो 30 डिवाइडेड बाय 1/3। इसको अगर आप और भी सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 30 गुणे ये पलट जाएगा 3, तो 30 गुणे 3 ये हुआ 90 लीटर। x की वैल्यू हुई 90 और यही हमारा आंसर है। देखो कैसे, x हमने क्या मान रखा था, x को हमने मान रखा था कि ये जो है कैपेसिटी है पूरी, मतलब पूरा इतना पानी इसमें आ सकता है। अब एक बार क्रॉस चेक करते हैं, 90 लीटर हमने निकाला कि इसमें आ सकता है 90 लीटर। अगर क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो कि 2/3 भरी हुई है, 2/3 इस टंकी का फिल्ड है। तो 2/3 मतलब ये वाला पार्ट, तो 2/3 मतलब x इंटू 2/3। x का वैल्यू कितना आया, 90 इंटू 2/3 कितना आया बच्चों, ये 3 से काटोगे तो ये 30 हो जाएगा और 30 दूनी ये 60, ये आया 60। मतलब 60 लीटर, यानी इन भागों का मान है ये है 60 लीटर। 60 लीटर तो ये भरा हुआ है, ठीक। 90 टोटल आता है, 60 भरा हुआ है, तो बचा कितना, 30। 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। आ रहा है कि नहीं। तो यही 30 लीटर पानी की और आवश्यकता है। अगर हम 30 लीटर पानी और इसमें डाल देते हैं तो पूरी की पूरी ये टैंक जो है ये भर जाएगी। आसान है ना। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। किसी संख्या के आधे की 1/4 का तीसरा भाग 3 है तो संख्या ज्ञात करें। 1/3 ऑफ क्वार्टर ऑफ हाफ ऑफ ए नंबर इज 3, फाइंड द नंबर। मान लो ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है हमारे पास। आगे पढ़ो, किसी संख्या के आधे की 1/4, मतलब इस संख्या में से हमने ये आधा काट के निकाल दिया, ये भाग निकाल दिया, हमारे पास बचा ये वाला पार्ट। अब इसका भी 1/4, आधे की 1/4, मतलब इसको भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, इसको भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। और देखो 1 2 3 4 ये बराबर बराबर पार्ट हैं, आप ये मान के चलना। तो इसमें भी 1/4 मतलब 4 भाग में से 1 भाग। तो इसमें से भी 3 भाग हमने निकाल दिया और 1 भाग हमारे पास ये वाला बचा हुआ है। तो संख्या का आधा पहले किया, फिर 1/4 मतलब जो ये बचा था इसमें से 1 भाग, 4 भाग करने के बाद 1 भाग। 1/4 का तीसरा भाग 3 है। अब देखो इसके आगे फिर इसमें हमें डिवीजन करना है। 1/4 का तीसरा भाग मतलब 3 में से 1 भाग। तो इसको भी हमने 3 भागों में बांटा, ऐसे 2 भाग को काट के निकाल दिया और 1 भाग को हमने बचा लिया, तो 3 भाग में से 1 भाग। तो यही इसी का मान दिया हुआ है, ये है 3। आप समझ रहे हो ना। संख्या के आधे की 1/4 का तीसरा भाग, देखो 1/3 ऑफ ए क्वार्टर ऑफ हाफ। पहले संख्या का आधा करना है,
फिर उसका 1/4 निकालना है, उसके बाद 1/3 यानी 1/3 निकालना है। इसको कैसे करेंगे? मान लो ये जो पूरी संख्या है हमारी ये x है, x का पहले हमने आधा किया है यानी कि आधा भाग, तो x इंटू 1/2, 1/2 का मतलब आधा। उसके बाद देखो आधे की 1/4, उसके बाद फिर हमने 1/4 यानी कि 4 भाग में से 1 भाग बचा लिया। उसके बाद देखो 1/4 का तीसरा भाग यानी कि 1/3, 1/3 का मतलब 1/3। और इसका जो मान है ये है बच्चों 3। ध्यान दो यहां लिखा हुआ है 1/3 ऑफ क्वार्टर ऑफ हाफ ऑफ ए नंबर इज 3। फाइनल जो हमारा वैल्यू है वो 3 है। अब इसी को अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे? देखो ऊपर वालों का गुणा ऊपर वालों में कर लो और नीचे का गुणा नीचे में कर लो। तो x इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ये हुआ x, और नीचे क्या हुआ 2 गुणे 4 गुणे 3, 2 चौके 8, 3 के ये 24, 24 नीचे हुआ। तो ये किसके बराबर है? 3 के बराबर है ना? तो देखो x अपॉन 24 इज इक्वल टू 3 है अगर, तो आप एक बात ध्यान दो बच्चों कि इस 24 का यहाँ पे भाग हो रहा है, बटे का मतलब भाग ही तो होता है। तो यहाँ पे अगर इसका भाग हो रहा है, डिवीजन है, तो यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 24। यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24 या 72, 72। x की वैल्यू आई 72, और x हमने किसे मान रखा था? हमारी पूरी संख्या को। तो x ही वही संख्या है जिसका अगर हम पहले आधा करेंगे, फिर 1/4 करेंगे, फिर उसका तीसरा भाग काटेंगे तो 3 आएगा। कैसे? देख लेते हैं एक बार। 72 आया, 72 का पहले आधा करो यानी कि 2 का भाग 2, तो ये आया 36। ठीक है, आधा करने के बाद क्या करना है? 1/4 यानी जो 36 आया इसका 1/4 यानी कि 36 गुणे 1/4, ये कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 9 आएगा। ये 4 9 36, ठीक है, 9 आया। अब आगे क्या करना है? का तीसरा भाग यानी कि 1/3। तो जो 9 आया बच्चों, ये इस 9 का हम क्या करेंगे? 9 इंटू 1/3, तीसरा भाग। तो ये कितना आएगा? देखो 3 3 के ये 9, तो ये हुआ 3। यही तो आ रहा है ना, यही तो क्वेश्चन में भी था। देखो तीसरा भाग 3 है। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है, यानी कि x की वैल्यू 72 है। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से लगाते हैं, ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, फिर एक टैंक वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्या लिखा है पढ़ो। एक टंकी की क्षमता 60 लीटर है तथा इसका 3/4 भाग भरा हुआ है। यदि इसमें से 5 लीटर पानी खर्च कर दिया जाता है तो कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी टंकी को पूरा भरने के लिए? कैपेसिटी ऑफ ए टैंक इज 60 लीटर एंड इट्स 3/4 पार्ट इज फिल्ड। इफ 5 लीटर वाटर इज यूज्ड फ्रॉम इट देन हाउ मच वाटर इज नीडेड टू कंप्लीटली फिल द टैंक। मान लो ये आपके पास टैंक है एक, ठीक है, इसमें से इसकी पूरी क्षमता कितनी है? पूरी क्षमता जो है वो है 60 लीटर, मतलब पूरा 60 लीटर पानी इसमें आ सकता है, 60 लीटर पानी आ सकता है। क्या कहा है कि इसका 3/4, यहां से देखो 3/4 यानी कि 4 भाग में से 3 भाग भरा हुआ है। अगर इसको हम 4 भागों में बांटें ऐसे, तो इसमें से 3 भाग जो है यानी कि ये पूरा पार्ट ये भरा हुआ है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसका 3/4 होगा कितना। अगर 60 लीटर पूरी कैपेसिटी है तो 3/4 का मतलब 60 गुणे 3/4, 3/4 कितना हुआ? ये 4 से इसको काटोगे आप तो ये होगा 15, और 15 का 3 में गुणा करोगे तो 15 3 ये 45। इसका मतलब ये हुआ कि 45 लीटर पानी तो इसमें है। अब आगे पढ़ो क्या कहा जा रहा है। यदि इसमें से 5 लीटर पानी खर्च कर दिया जाता है तो कितने लीटर पानी की और आवश्यकता होगी टंकी को पूरा भरने के लिए? 45 लीटर भरा हुआ है। 45 लीटर में से बच्चों अगर हमने 5 लीटर खर्च कर दिया तो बचा हमारे पास 40 लीटर, ठीक है, हमारे पास बचा 40 लीटर। और टंकी पूरी कितनी कैपेसिटी थी टंकी की? वो थी 60 लीटर, यानी कि 60 लीटर पानी इसमें आ सकता था, 60 लीटर आ सकता था, और 40 लीटर अभी भी भरा हुआ है। तो कितने लीटर पानी की आवश्यकता है? 60 में से हमें 40 घटाना होगा। 60 माइनस 40 ये हुआ 20 लीटर, यानी कि 20 लीटर पानी अगर हम और भर दें तो टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। समझ में आया ना आपको? 5 लीटर हमने खर्च कर दिया था इसलिए यहाँ पे 5 लीटर घटा दिया तो 40 लीटर बचा।
और 40 लीटर बचा, 60 लीटर टोटल कैपेसिटी है बच्चों अगर, तो 60 में से 40 हमने घटाया तो 20 लीटर हमारा वो पार्ट आ गया जो भरना बाकी है अभी। तो 20 लीटर पानी की आवश्यकता है हमें, जो अगर हम इसमें भर देंगे तो टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो इस तरह से हमने कुछ टैंक वाले क्वेश्चन किए। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ और भी अच्छे सवाल डिस्कस करेंगे। चलो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में कुछ नए सवालों के साथ।